30 दिसंबर की रात थी। पूरे शहर में नए साल का जश्न मनाया जा रहा था, लेकिन नोएडा के एक छोटे से फ्लैट में रहने वाली आरती अकेली बैठी थी। 26 साल की ग्राफिक डिजाइनर, फ्रीलांसर और अकेली रहती थी। उसके दोस्तों ने पार्टी के लिए बुलाया था, लेकिन आरती का मूड नहीं था। पिछले कुछ दिनों से उसकी तबीयत खराब चल रही थी, सिर दर्द और अजीब अजीब से सपने। रात के 10 बज रहे थे। आरती अपने बेडरूम में लैपटॉप पर काम कर रही थी। कल तक एक प्रोजेक्ट सबमिट करना था। टेबल पर कॉफी का मग रखा था, जो अब ठंडा हो चुका था। तभी उसका फोन बज उठा। स्क्रीन पर लिखा था, प्रिया, बेस्ट फ्रेंड। हाँ प्रिया बोल। यार आरती, तू पक्का नहीं आ रही? सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। न्यू ईयर अकेले मनाएगी क्या? यार काम बहुत है और तबीयत भी ठीक नहीं है, तू एंजॉय कर। ठीक है बाबा, लेकिन 12 बजे कॉल तो करना। मिस यू। हाँ पक्का, बाय। आरती ने एक लंबी सांस ली और वापस लैपटॉप की तरफ मुड़ गई। रात के 10:30 बज रहे थे। आरती काम में डूबी हुई थी। तभी अचानक उसके कमरे की लाइट एक बार झिलमिलाई, फिर सब नॉर्मल हो गया। वोल्टेज की प्रॉब्लम होगी। लेकिन 2 मिनट बाद फिर से, इस बार थोड़ी देर तक। आरती ने परेशान होकर लैपटॉप बंद किया, उठी और स्विच बोर्ड चेक करने लगी। सब ठीक था। तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आई, व्हाट्सएप मैसेज, लेकिन नंबर अनजान था। उसने मैसेज खोला, 12 बजने के बाद दरवाजा मत खोलना। आरती की भौहें सिकुड़ गई। ये क्या बकवास है? उसने नंबर पर क्लिक किया। कोई प्रोफाइल पिक्चर नहीं थी, नाम भी नहीं था, बस एक खाली अकाउंट। कोई प्रैंक होगा। न्यू ईयर पर लोग टाइम पास करते हैं। आरती ने मैसेज इग्नोर किया और वापस बेड पर आकर लेट गई, लेकिन उसका दिल थोड़ा तेज धड़क रहा था। रात के 11 बज चुके थे। बाहर से पटाखों की आवाजें आने लगी थी। लोग पहले से ही सेलिब्रेट करने लगे थे। आरती फोन स्क्रॉल कर रही थी, इंस्टाग्राम पर सबकी पार्टी की तस्वीरें देख रही थी। तभी फिर एक मैसेज आया, वही अनजान नंबर। 1 घंटा बचा है, अभी भी वक्त है। दरवाजा लॉक कर लो और किसी की भी आवाज सुनकर मत खोलना। अब आरती को थोड़ा अजीब लगने लगा। उसने नंबर को ब्लॉक करने की सोची, लेकिन पहले रिप्लाई करने का मन हुआ। तुम कौन हो और ये क्या मजाक है? मैसेज भेजा गया, लेकिन डिलीवर नहीं हुआ। ब्लू टिक नहीं आया। आरती ने फिर से चेक किया, नंबर गायब था। मैसेज हिस्ट्री भी गायब थी। ये कैसे हो सकता है? उसने फोन रीस्टार्ट किया, लेकिन कुछ नहीं बदला। मैसेज और नंबर पूरी तरह गायब हो चुके थे। अब आरती का दिल तेज धड़कने लगा। कुछ तो गड़बड़ थी। 11:30 बज चुके थे। आरती अपने बेडरूम में अकेली बैठी थी। उसने दरवाजा लॉक कर लिया था। पता नहीं क्यों, लेकिन उस मैसेज ने उसे डरा दिया था। बाहर लिविंग रूम में सब कुछ शांत था। टीवी बंद था, बस खिड़की से बाहर की रोशनी आ रही थी। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई, टक टक टक। आरती चौंक गई। उसने घड़ी देखी, 11:40। इतनी रात को कौन आएगा? उसने बेडरूम का दरवाजा थोड़ा सा खोला और बाहर झांका। मेन डोर साफ दिख रहा था। फिर से दस्तक हुई, इस बार जोर से, टक टक टक। कौन है? कोई जवाब नहीं आया। आरती धीरे धीरे मेन डोर की तरफ बढ़ी। उसने आई होल से बाहर देखा, कोई नहीं था। कॉरिडोर खाली था। शायद किसी पड़ोसी का बच्चा होगा, प्रैंक कर रहा होगा। आरती वापस मुड़ी, लेकिन तभी फिर दस्तक हुई, इस बार बहुत धीमी, जैसे कोई नाखून से खुरच रहा हो। आरती का दिल बैठ गया। उसने फिर से आई होल से देखा। इस बार कोई था, एक लड़की, सफेद कपड़ों में, सिर झुका हुआ, बाल चेहरे पर बिखरे हुए। आरती की सांस रुक गई। वो लड़की बिल्कुल स्थिर खड़ी थी, बिल्कुल हिल नहीं रही थी। आरती ने हिम्मत करके पूछा,
कौन है आप? क्या चाहिए? लड़की ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और उसका चेहरा धुंधला था, जैसे कोई आधी तस्वीर। आंखें काली, होठ पीले। फिर वो धीरे से मुस्कुराई। आरती की चीख निकलते निकलते रुक गई। उसने तुरंत पीछे हटकर दरवाजे की चेन चढ़ा दी, लॉक दोबारा चेक किया। बाहर से कोई आवाज नहीं आई, बस सन्नाटा। आरती अपने बेडरूम में भाग गई। उसने दरवाजा लॉक किया और बेड पर बैठ गई। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने प्रिया को कॉल किया। प्रिया सुन। हाँ बोल यार, क्या हुआ? तेरी आवाज़ काँप क्यों रही है? यार मेरे दरवाजे पर कोई है। एक लड़की, बहुत अजीब लग रही थी। क्या? तू ठीक तो है ना? पुलिस को कॉल कर। हाँ मैं करती हूँ। फोन कट गया। आरती 100 नंबर डायल करने ही वाली थी कि तभी बाथरूम से आवाज आई। पानी का नल खुद ब खुद चालू हो गया। पानी गिरने की आवाज आ रही थी। आरती का दिल धक से रह गया। उसने बाथरूम की तरफ देखा। दरवाजा थोड़ा खुला था। मैंने तो बंद किया था। वो धीरे धीरे बाथरूम की तरफ बढ़ी और दरवाजा धीरे से खोला। बाथरूम खाली था, लेकिन नल चालू था और वॉश बेसिन के आईने पर कुछ लिखा था, धुंध में, जैसे किसी ने उंगली से लिखा हो। आरती की चीख निकल गई। उसने तुरंत नल बंद किया और बाथरूम से बाहर भागी। घड़ी में 11:55 बज रहे थे। सिर्फ 5 मिनट बाकी थे। आरती अपने बेडरूम में दुबकी हुई थी। फोन में पुलिस को कॉल लगा रही थी, लेकिन नेटवर्क नहीं आ रहा था। नहीं अभी नहीं। बाहर से अब काउंटडाउन की आवाजें आने लगी थी। पड़ोसी लोग शोर मचा रहे थे। 10, 9, 8। आरती ने अपने कमरे का लैंप बंद कर दिया। अंधेरे में छुप गई, बेड के नीचे। 7, 6, 5। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे अभी फट जाएगा। 4, 3, 2, 1। हैप्पी न्यू ईयर। और ठीक 12 बजे आरती के बेडरूम का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। आरती ने सांस रोक ली। बेड के नीचे से बाहर झांका। दरवाजे पर वो लड़की खड़ी थी, सफेद कपड़े, काली आंखें, और इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। आरती ने पहचान लिया। ये तो वो थी। 1 साल पहले 31 दिसंबर 2024 आरती की एक रूममेट थी, अंजलि। दोनों इसी फ्लैट में साथ रहती थी। अंजलि बहुत सीधी सादी लड़की थी, शांत, अकेली रहना पसंद करती थी। उसका कोई दोस्त नहीं था, बस आरती ही उसकी दुनिया थी। लेकिन धीरे धीरे आरती को अंजलि से चिढ़ होने लगी। वो बहुत बोरिंग थी, पार्टी में नहीं जाती थी, हमेशा घर में रहती थी, और सबसे बुरी बात, वो आरती के बॉयफ्रेंड से बात करती थी। दोस्ती थी, लेकिन आरती को शक होने लगा। 31 दिसंबर की रात आरती पार्टी के लिए तैयार हो रही थी। अंजलि बेडरूम में पड़ रही थी। तू भी चलना, अकेली घर में क्या करेगी? नहीं यार, मेरा मन नहीं है। तू जा, एंजॉय कर। आरती चली गई, लेकिन पार्टी में उसका दिमाग खराब हो गया। उसे लगने लगा अंजलि घर पर उसके बॉयफ्रेंड को कॉल करेगी। शक बढ़ता गया, गुस्सा बढ़ता गया। रात के 1 बजे आरती वापस आई। वो नशे में थी और गुस्से में थी। अंजलि सो रही थी। आरती ने उसे जगा दिया। दोनों में झगड़ा हुआ, बहुत तेज झगड़ा। तू मेरे बॉयफ्रेंड से बात क्यों करती है? यार, मैं सिर्फ दोस्ती करती हूँ। तुझे गलतफहमी हो रही है। झूठ, तू उसे भगाना चाहती है। झगड़ा इतना बढ़ गया कि आरती ने धक्का दे दिया। अंजलि गिर गई। उसका सिर बाथरूम की टाइल से टकराया। खून निकलने लगा। आरती घबरा गई। अंजलि उठ, मैंने गलती से। लेकिन अंजलि हिली नहीं। आरती ने एम्बुलेंस बुलाई, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अंजलि मर चुकी थी। पुलिस ने इसे एक्सीडेंट मान लिया। आरती ने कहा अंजलि बाथरूम में फिसल गई थी, किसी को शक नहीं हुआ। लेकिन आरती के अंदर का गिल्ट कभी खत्म नहीं हुआ। वो जानती थी
उसने झूठ बोला था, उसने अंजलि को मारा था। और आज अंजलि वापस आई थी। तुमने मुझे भुला नहीं ना आरती? अंजलि की आवाज धीमी थी, टूटी हुई। आरती बेड के नीचे से रेंग कर बाहर निकली। उसकी आंखों में आंसू थे। अंजलि, मुझे माफ़ कर दो। मैंने जानबूझकर नहीं किया था। मैं नशे में थी, गुस्से में थी। मुझे पता नहीं था कि तुमने मुझे मरने दिया, तुमने झूठ बोला, तुमने सबसे कहा कि मैं फिसल गई थी, लेकिन सच तुम जानती हो और मैं भी जानती हूँ। अंजलि धीरे धीरे आरती की तरफ बढ़ने लगी। और आज नए साल की पहली रात मैं तुम्हें वही एहसास दिलाने आई हूँ जो मुझे हुआ था। अकेलेपन का, डर का, मौत का। आरती रोने लगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं बहुत पछताई हूँ, रोज़ पछताती हूँ। अंजलि रुक गई। उसके चेहरे पर अजीब सा भाव आया। पछतावा काफ़ी नहीं है आरती, लेकिन सच सामने लाना ज़रूरी है। अगली सुबह 1 जनवरी 2026 प्रिया और बाकी दोस्त आरती के फ्लैट पहुंचे। दरवाजा खुला था। अंदर आरती फर्श पर बैठी थी, रो रही थी। उसके सामने एक डायरी खुली थी और उसमें लिखा था पूरा सच। 1 साल पहले क्या हुआ था, कैसे अंजलि मरी थी। आरती, ये क्या लिख दिया तूने? आरती ने सिर उठाया। उसकी आंखें सूजी हुई थी, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। मैंने सच लिख दिया। अब पुलिस को दे दो, मुझे सज़ा मिलनी चाहिए। प्रिया हैरान रह गई। तू ठीक तो है? आरती ने अंजलि की फोटो की तरफ देखा जो दीवार पर लगी थी। अब मैं ठीक हूँ। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? न्यू ईयर पर खुशियाँ ज़रूर मनाइए, लेकिन याद रखिए, कुछ गलतियाँ दफनाई नहीं जा सकती। सच सामने आना ही चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नया साल मुबारक हो।